नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 33 जिसकी तारीख है 18 सितंबर 2020। आज की यह वर्कशीट हमें क्रिएटिव राइटिंग यानी कि रचनात्मक लेखन के ऊपर दे रखी है। तो चलिए, ये येलो बॉक्स है, इसे पढ़ते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत एक महत्वपूर्ण दिवस के साथ हुई है, यानी कि मंडे को कोई ऐसा दिवस था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। आपको उस दिवस का नाम पहचान कर लिखना है। आप इसे अपने रचनात्मक अंदाज में लिखने का प्रयास करें, जैसे रंग बिरंगे, खूबसूरत और आकर्षक तरीके से आदि। आप इस दिवस पर एक अनुच्छेद लिखें। इस दिवस को पहचानने के लिए कुछ संकेत इस कार्यपत्रक में भी छिपे हैं, यानी कि जो आपको नीचे हिंट्स दिए हैं वहाँ पर कुछ हिंट हैं कि कौन सा दिवस था। तो यहाँ पर ये वर्डिंग पढ़िए: लेखन, वाद विवाद, काव्य गोष्ठी, श्रुत लेखन प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, राजभाषा सप्ताह। तो राजभाषा यानी कि हिंदी, पुरस्कार समारोह, राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। सन 1949 में इस दिन का यह निर्णय लिया गया जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343 में वर्णित है। तो यहाँ पर इस वर्कशीट में हम हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं। तो आज की इस वर्कशीट में हिंदी दिवस के ऊपर हमें अनुच्छेद लिखना है, जिसमें कुछ वर्ड्स हमें दिए हुए हैं। हम ये वर्ड्स अपने अनुच्छेद में ऐड कर सकते हैं, ये ग्रीन बॉक्स वाले। ठीक है, तो चलिए हम अनुच्छेद देखते हैं। यहाँ पर हिंदी दिवस पर अनुच्छेद लिखा हुआ है, ये लगभग 250 शब्द में है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जो देशभक्ति की भावना से वातावरण को भर देता है और हमारी भाषा, सांस्कृतिक और अतीत और समृद्ध इतिहास के लिए प्यार को बढ़ाता है। यानी कि सांस्कृतिक यानी जो हमारा इंडियन कल्चर है उसे बढ़ावा देती है हमारी हिंदी भाषा। तो इसीलिए हिंदी दिवस को हम सांस्कृतिक अतीत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यह प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर यानी कि जो हमारा मंडे था 14 सितंबर को पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह तिथि एक विशेष महत्व रखती है, जिसके कारण इसे हिंदी दिवस के लिए चुना गया। अब क्या इस दिन क्या ऐसा खास हुआ था जो इसे हिंदी दिवस के रूप में चुना गया इस तारीख को? तो यहाँ पर उसकी खासियत लिखी है। यह 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हमारे देश की आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी में लिपिबद्ध हिंदी को अपनाया। मतलब हिंदी को एज आ आधिकारिक भाषा इंडिया ने कब अपनाया? 14 सितंबर 1949 में। यह दिन इस प्रकार विशेष है और इसे हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया गया है। हिंदी दिवस पर विशेष कार्यक्रम, क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? इस दिन को मनाने के लिए स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आयोजन हमारे जीवन में हिंदी भाषा के महत्व पर जोर देने का एक तरीका है और इसके लिए सम्मान भी देते हैं। जैसे कि कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? वाद विवाद, श्रुति लेखन प्रतियोगिता और कवि सम्मेलन इस दिन आयोजित मुख्य कार्यक्रमों में से एक हैं। हिंदी लेखक, कवि और हिंदी साहित्य के उत्साही लोग यहाँ आयोजित गतिविधियों में विशेष रूप से भाग लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के साथ ही यह कार्यक्रम पहले की तरह मनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टी हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देती है। देश भर के स्कूलों, कॉलेजों ने भी इस दिन को पूरे उत्साह के साथ मनाने के प्रयास किए। छात्रों को इस दिन आयोजित गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पोएम्स राइटिंग होती है और कई निबंध लिखने की प्रतियोगिताएं होती हैं। इन सभी प्रतियोगिताओं में छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इनमें भाग लें। अब ये जो हमारा अनुच्छेद था, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इसका निष्कर्ष है, यह हमारे देश के लोगों को हिंदी भाषा के साथ साथ समृद्ध,
भारतीय संस्कृति के करीब लाने का एक शानदार तरीका है। कौन सा तरीका? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का तरीका। क्या करता है ये? हमारे देश के लोगों को हिंदी भाषा के साथ साथ समृद्ध भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर को बढ़ावा देती है, के करीब लाने का एक शानदार तरीका है। एट लास्ट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपनी वर्कशीट नंबर 33 करने में हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।